अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम स्टैटिकल थ्योरी 1 का मेजर ऑफ डिस्पर्जन करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है आपकी बुक से। तो हम इसमें सबसे पहले जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन या मेजर ऑफ वेरिएशन जिसे बोलते हैं वो क्या है और किस यूज़ में आपके आता है उस चीज़ को पढ़ते हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो आप का जो डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी है, पहले हमने जो लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने पढ़ा कि आपका जो डाटा है उसकी मीन वैल्यूज़ को हम किस तरह पूरे डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं एक वैल्यू के साथ। वो था मीन, मीडियन, मोड। अब ये पूरी जो वैल्यूज़ थी ये आपकी सेंटर टेंडेंसी थी। ठीक है, अब ये जो सेंटर टेंडेंसी है ये आपके जो डाटा को कितना शो करती थी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमें एवरेज तो मालूम हो गई है, हमें सेंट्रल वैल्यू तो मालूम हो गई है। अब हम देखना चाहते हैं कि सेंट्रल वैल्यू से हमारा बाकी का डाटा कितना वेरी करता है, कितना चेंज है सेंट्रल वैल्यू से। तो उस चीज़ को बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन करेंगे कि आपका जो डाटा है वो एवरेज वैल्यू से कितना वेरी करता है। इसको हम मेजर करते हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं इसको मेजर करने के। तो सबसे पहले हम डिस्पर्जन और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। An average gives an idea of central tendency of given distribution, but it is necessary to know how the variate are clustered around or scattered away from the average. तो इधर यही बात की है कि आप अपनी जो सेंटर टेंडेंसी है उसके थ्रू अपने जो गिवन डाटा है, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा की, उसकी सेंटर वैल्यू तो मेजर कर लेते हैं, पर हम ये मेजर नहीं कर पाते सेंटर टेंडेंसी के साथ कि आपका जो बाकी का डाटा है वो कितना वेरी करता है सेंटर टेंडेंसी से। तो आपके डाटा की डिस्पर्जन और वेरिएशन क्या है? द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएशन और डिस्पर्जन और स्प्रेड ऑफ डाटा। डेफिनेशन इसकी क्या एक्सप्लेन करती है कि आपका वो न्यूमेरिकल डाटा जिस हद तक डिस्ट्रीब्यूट होता है आपकी जो पूरे के पूरे वैल्यूज़ के अंदर, वो आप देखना चाहते हो कि आपकी सेंट्रल वैल्यू के लिहाज से बाकी डाटा कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी डाटा कितना चेंज्ड है। इस चीज़ को हम बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन और वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो क्या है। सेंटर टेंडेंसी मेजर डू नॉट रिवील द वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन द डाटा। तो जो सेंटर टेंडेंसी है वो डाटा की जस्ट सेंटर वैल्यू को डिनोट करती है, ना कि डाटा किस हद तक वेरी करता है उस बात को बताती है। तो हमें डिस्पर्जन की ज़रूरत क्यों पड़ी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की ज़रूरत क्यों पड़ी? कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो बाकी डाटा है वो सेंटर वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है। Dispersion is the scatteredness of the data series around its average. एवरेज वैल्यू के इर्द गिर्द आपका डाटा कितना स्कैटर्ड है, आपका डाटा कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बात को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन इज the extent to which values in a distribution differ from the average of the distribution। तो डिस्पर्जन क्या है? वो हद है जिस हद तक आपका डाटा एवरेज वैल्यू के लिहाज से फैला होता है। तो हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करते हैं कि आपकी जो सेंटर टेंडेंसी है वो आपके डाटा की वेरिएबिलिटी को नहीं बताती। अब डाटा की वेरिएबिलिटी की चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजर और डिस्पर्जन करते हैं। डिस्पर्जन के डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम मेजर करते हैं। अब इससे हमें पता क्या चलता है कि आपका जो डाटा है वो उसकी वैल्यूज़ सेंटर वैल्यूज से कितनी अवे हैं, कितनी वेरिएबल हैं, कितनी चेंज्ड हैं, ये हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन से पता चलता है। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम दो तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मेथड और दूसरा होता है रिलेटिव मेथड। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन की दो क्लासेस हैं फर्दर, एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स। ठीक है,
अब एब्सोल्यूट मेजर्स क्या हैं और रिलेटिव मेजर क्या है, इसको देखते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है मेजर ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दूसरा है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जो एब्सोल्यूट है उसमें क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन इन द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डाटा। अगर हम डाटा, फर्ज करो आपका सारा डाटा मीटर्स में है, सब आपका सारा डाटा इंचेस में है, आपका सारा डाटा हाइट के अकॉर्डिंग है, आपका सारा डाटा केजी के अकॉर्डिंग है, वो वेट के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम उसी, जो आपका डाटा जिस यूनिट में है उसी यूनिट में हम आपकी जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उसको मेजर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है। Variability in two or more distributions can be compared provided they are given in the same unit and have same average। तो अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है या डाटा है आपके पास मौजूद, तो आप उसके जो वैल्यूज़ हैं, जो उसके यूनिट हैं, उसी को आपस में कंपेयर करो तो वो क्या चीज़ कहलाती है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और अगर आप यूनिट को देखे बगैर अपनी मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कैलकुलेट करते हो तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली क्या होती है, एक रेशो होती है। इट इज़ द रेशो ऑफ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन टू द एवरेज। हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन को डिवाइड कर देते हैं एवरेज के साथ, तो हमारे पास जो ये रेशो बनती है, ये बनती है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। ठीक है। तो इसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं। हमने देखा कि आपका जो डाटा है उसकी जो डिस्पर्जन है उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, दो कैटेगरीज हैं फर्दर इसकी। एक है एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव। जो एब्सोल्यूट है उसमें हम सेम यूनिट का, हम यूनिट्स का ख्याल करते हैं। यूनिट को देखते हुए हम क्या करते हैं कि वेरिएबिलिटी डाटा की चेक करते हैं। उसके बाद रिलेटिव डाटा की बात करें तो रिलेटिव मेजर डिस्पर्जन की बात करें तो ये क्या होती है, बेसिकली हम ये यूनिट फ्री कैलकुलेशन है। इसमें हम यूनिट का ख्याल नहीं करते। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि हम एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्जन को डिवाइड कर देते हैं आपके एवरेज के साथ, उस डाटा के एवरेज के साथ। तो जो वैल्यू आती है वो कहलाती है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और इसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं। अब उसके बाद टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये सारी फर्दर आगे टाइप्स हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। क्या है, बेसिकली इसकी दो कैटेगरीज हैं, अलजेब्रिक मेजर्स और ग्राफिकल मेजर्स। अगर आप अपने डाटा की डिस्पर्जन को मैथमेटिकली कैलकुलेट करो तो वो आती हैं अलजेब्रिक मेजर्स। और अगर आप अपने डाटा को कंपेयर करो या उसकी वेरिएबिलिटी देखो ग्राफ को देखते हुए, तो इसको कहते हैं ग्राफिकल मेजर्स। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि आपकी जो अलजेब्रिक मेजर्स हैं उसकी आगे कौन सी डिवीजन है, उसकी आगे एब्सोल्यूट मेजर्स हैं और रिलेटिव मेजर्स हैं। ठीक है। रिलेटिव मेजर की अपनी फर्दर ब्रांचेस हैं और जो एब्सोल्यूट मेजर है उसकी फर्दर समझे मेजर ऑफ यूनिट है। वो क्या है, हम रेंज के थ्रू एब्सोल्यूट मेजर को मेजर कर सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। तो ये सारे जो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब एब्सोल्यूट मेजर्स के यूनिट हैं या उसके कंपोनेंट हैं। ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजर की टाइप्स भी हम बोल सकते हैं इसको। एब्सोल्यूट मेजर्स की जो टाइप्स हैं वो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन है। ठीक है। उसके बाद रिलेटिव मेजर की बात करें तो रिलेटिव मेजर की कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस। ठीक है। जो जो हमने एब्सोल्यूट का पढ़ा है, अगर हम उसको उसकी एवरेज के साथ डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, रिलेटिव आ जाएंगी। तो वो जो रिलेटिव वैल्यूज़ आती हैं उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अब बात आती है सबसे पहली कैटेगरी की कि हमने देखा अलजेब्रिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन को।
तो मैथमेटिकल वे टू कैलकुलेट द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अगर आप मैथमेटिकल मेथड से डिस्पर्जन को काउंट करते हो तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब इसकी एग्जांपल क्या है? कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बाय यूजिंग फार्मूलाज नंबर्स। तो अगर आप मैथमेटिकली आप अपने मेजर ऑफ डिस्पर्जन को काउंट करो उसके फार्मूलाज के थ्रू या नंबर्स के थ्रू, तो आप इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और ग्राफिकल मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करें तो द वे टू कैलकुलेट द मेजर ऑफ डिस्पर्जन बाय फिगर एंड ग्राफ। अगर आप ग्राफिकल मेथड को देखते हो या किसी पिक्चर को देखते हुए अपने डिस्पर्जन को कैलकुलेट करते हो तो आप उसको ग्राफिकल मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोल सकते हो। इसकी एग्जांपल यही है कि आप अपने अगर स्टूडेंट्स की हाइट को कैलकुलेट करना है या कंपेयर करना है तो एक ग्राफ की मदद से आप जो एवरेज वैल्यू है उससे कंपेयर करते जाओगे सब स्टूडेंट्स की हाइट को। तो इस तरह हमारे पास हर स्टूडेंट का डाटा किस तरह वेरी कर रहा है वो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। हम पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन को। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या हमने देखा कि ये बेसिकली वेरिएशन है आपके एवरेज वैल्यू से, आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है उससे आपका जो डाटा कितना डिस्पर्स्ड है उसको आप बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, उसको अगर आप कैलकुलेट करें मेजर करें तो हम उसको मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं। उसके बाद इसकी दो फर्दर कैटेगरीज हैं, इसको एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब इनको आगे फर्दर उसकी टाइप्स में एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया कि इसका एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक अलजेब्रिक मेथड होता है। जो अलजेब्रिक मेथड है उसमें हम क्या करते हैं फार्मूलाज और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू नंबर्स के थ्रू मेजर और डिस्पर्जन को कैलकुलेट करते हैं, जबकि जो ग्राफिकल मेथड है उसमें हम क्या कर रहे थे उसमें हम ग्राफ के थ्रू पिक्चर के थ्रू कंपेयर कर रहे थे या कैलकुलेट कर रहे थे कि आपका डाटा सेंटर टेंडेंसी से कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपके एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के कंपोनेंट्स की या उसकी टाइप्स की। तो सबसे पहले उसका कंपोनेंट है रेंज। रेंज क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट। अगर आपके पास पूरा डाटा है, सारे डाटा में जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोएस्ट वैल्यू को अगर आप माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे रेंज। तो फर्ज करें कि आपका जो इसका फार्मूला है वो क्या है? आर इज इक्वल टू हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। तो आपकी फर्ज करें आपकी क्लास में सबसे कम हाइट 5 फीट है और सबसे हाई जो ज़्यादा हाइट है वो 6 फीट है। हम क्या करेंगे 6 माइनस 5 को कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी? 1 फीट आएगी। अब देखें इधर एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास 5 10 15 7 9 12 17 13 6 10 11 17 16 ये सारा डाटा मौजूद है। 5 से 20, 5 क्या है? लोएस्ट वैल्यू है और 20 क्या है? हाईएस्ट वैल्यू है। हम हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो कहलाती है रेंज। अब उसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या हैं कि ये आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और आसानी से इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके डीमेरिट्स की, मेरिट्स हमने पहले देखे, इसके फ़वाइद देखे क्या है फ़ायदे इसके। इसको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से हमारे पास आंसर आ जाता है। पर मसला क्या आ रहा है इसमें, इसके नुकसान क्या हैं? गिव अ रफ आंसर एंड इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये एक रफ आंसर देता है, ये सब ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये जस्ट हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू पर डिपेंड करता है। चेंज फ्रॉम वन सैंपल टू द नेक्स्ट इन पॉपुलेशन। अब ये जो वैल्यू है रेंज की, ये एक सैंपल में और होगी, अगले सैंपल में और होगी, मतलब पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन ये वैल्यू वेरी कर जाएगी। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। हम ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते।
अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, अगर आपकी सैम्पलिंग टेक्निक डिफ़र कर रही है तो आपका ये जो एवरेज वैल्यू है ये भी डिफ़र कर जाएगी। उसके बाद बात आती है मीन डेविएशन। एब्सोल्यूट मेजर्स की जो सेकंड टाइप है वो क्या है, मीन डेविएशन। द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड इज कॉल्ड मीन डेविएशन। अगर आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो मीन वैल्यू से किस हद तक डेविएट कर रही हैं उसको बोलते हैं हम मीन डेविएशन। ठीक है, अब इसको हम सिग्मा से शो करते हैं और इसका फार्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन फ्रीक्वेंसी इनटू डिफरेंस ऑफ डाटा वैल्यू माइनस मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। ठीक है, तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम अब देखते हैं। तो मीन डेविएशन बेसिकली क्या था कि आपकी मीन वैल्यू से डाटा कितना डेविएट कर रहा है। तो मीन वैल्यू से डेविएशन देखने के लिए हमने उसका फार्मूला देखा कि हम हर डाटा की वैल्यू को उसकी मीन वैल्यू से माइनस करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, और जो ओवरऑल आया उसको सम अप करके हमने डिवाइड कर दिया अपने सैंपल साइज के साथ। तो जो वैल्यू आई है वो क्या कहलाती है, मीन डेविएशन। ठीक है, अब इसके मेरिट्स क्या हैं कि ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, इसके कैन बी कैलकुलेटेड बाय मीन मीडियन एंड मोड। हम इसको मीन मीडियन मोड के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ के वजह से इफेक्ट नहीं होता, तो इसके थ्रू हम यूज़फुल कंपैरिजन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन क्या है, simplifies calculation, can be calculated by mean and median mode. It is not affected by extreme values used to make healthy comparison। ठीक है, अब उसके बाद डीमेरिट्स की बात करें तो इसके डीमेरिट्स क्या है, मैथमेटिकली इलॉजिकल टू एज्यूम ऑल नेगेटिव एज पॉजिटिव। अब आपकी जो मीन डेविएशन आती है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं। तो ये जो इसके डीमेरिट्स हैं वो ये हैं कि हम नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में भी आ जाते हैं, और ये मेथड रिलायबल मेथड नहीं है। ठीक है, नॉट रिलायबल, नॉट सूटेबल फॉर कंपेयरिंग सीरीज। और अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा मौजूद है तो हम उसमें डाटा को कंपेयर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब बात आती है क्वार्टाइल डेविएशन की। ठीक है, ये है आपका थर्ड कंपोनेंट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्वार्टाइल डेविएशन हमने क्वार्टाइल्स का पढ़ा था कि ये क्या करते हैं कि आपके डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो क्वार्टाइल की सबसे पहले आप इसका फार्मूला देखो क्वार्टाइल डेविएशन का। क्वार्टाइल डेविएशन का जो फार्मूला है उसमें है कि हम जो थर्ड क्वार्टाइल है उसको फर्स्ट क्वार्टाइल से माइनस करके डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। तो जो वैल्यूज़ आती हैं वो आपकी क्वार्टाइल डेविएशन को शो करती हैं। दी हाफ डिस्टेंस बिटवीन 75th percentile, that is third quartile, and 25th percentile, that is first quartile, is quartile deviation और इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। अब अगर इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स क्या है, हैज़ बेटर रिजल्ट देन रेंज मोड। तो हम इसके जो रिजल्ट्स हैं ये फिर भी बेहतर होते हैं रेंज मोड की निस्बत। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम, ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता। डीमेरिट्स क्या है क्वार्टाइल डेविएशन के, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल आइटम। ये आपके जो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, all the items of the frequency distribution are not given equal importance in finding the value of Q1 and Q3। तो आप सारी वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करते, इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा जो आंसर है उसको डाउटफुल बना देता है, क्योंकि हम क्वार्टाइल डेविएशन में जस्ट अपनी Q3 और Q1 की वैल्यू लेते हैं, because it does not take into account all the item of series considered to be inaccurate। तो ये सारी सीरीज़ की वैल्यूज़ को नहीं अपने अंदर लेता, इसलिए हम इसको इनएक्यूरेट कंसीडर करते हैं। अब उसके बाद बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की।
स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? इज कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मीन डेविएशन का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ठीक है, मीन इसको हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं और इसका फार्मूला क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो हम उसमें डाटा की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, मीन वैल्यू के साथ डिवाइड कर देते हैं सैंपल साइज के साथ, और इसका ओवरऑल का अंडर रूट ले लेते हैं। उसके बाद बात आती है मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द आइटम एंड इट कैपेबल ऑफ फ्यूचर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट एंड स्टैटिकल एनालिसिस। इसका ये फ़ायदा है कि हम सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सब वैल्यू को इन्वॉल्व करते हैं। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट इसके ऊपर पॉसिबल है, हम इसकी फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 और मोर सीरीज। हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। This measure is most suitable for making comparison among 2 or more series about variability। हम डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, उसकी किस हद तक वेरिएबिलिटी है उसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात आती है डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट। इसका जो कैलकुलेशन का मेथड है वो ज़रा मुश्किल है, ज़रा लेंथी है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको कैलकुलेट करना। इट इज़ इट असाइन मोर वेट्स टू एक्सट्रीम आइटम एंड लेस वेट्स टू आइटम दैट आर नेवर टू मीन। तो हम इसमें क्या होते हैं, कुछ वैल्यूज़ की एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाती हैं, कुछ की लो वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब उसके बाद बात आती है आपके रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। हमने अभी तक एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन को देखा। एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जो रेंज है, उसके जो कंपोनेंट है, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हमने देखी हैं। उसके फार्मूलाज को देखा है। फार्मूलाज को देखते हुए उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया है उसका उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे हैं। हर एक की अपनी अपने डीमेरिट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उसकी अपने मेरिट्स हैं उसके। अब ये जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं इसको आपने बड़े अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आज के लेक्चर में हमने मेजर और डिस्पर्जन देखा। मेजर और डिस्पर्जन क्या है कि आपका जो डाटा है वो किस हद तक वेरी करता है एवरेज वैल्यू से। अब ये जो एवरेज वैल्यू से वेरिएशन है उसकी, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वो कैलकुलेट करने का क्या मेथड है ये सारा हमने पढ़ा है कि हम उसको सिंपली अगर उसको सिंपल फार्मूला में रेंज के थ्रू, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज के थ्रू अगर मेजर करें तो वो सारा आपका एब्सोलूट मेजर और डिस्पर्जन में आता है। पर अगर इन्हीं वैल्यूज़ को हम आपके एवरेज वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें तो जो वैल्यूज़ आती हैं उसको कहते हैं आप रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो कंपोनेंट हैं और टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या शामिल है। तो ये आज का आपका लेक्चर था। जो कन्फ्यूजन, जो आपको कोई इशू हो आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप इसको आपने चैप्टर नंबर 5 से करना है। जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उसके बिल्कुल जो फर्स्ट में है उसके कुछ उस बायोलॉजिकल मैयर्स के बारे में बताया है, डिफरेंट टाइप्स के मैयर्स बताए हुए हैं उन्होंने। तो उसको आपने एक नज़र गो थ्रू कर लेना है। इजी सा वो टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आ जाएगा। अगर उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन क्यूरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसके बारे में भी। उसके बाद आपने डायरेक्ट उसकी जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के टाइप्स आ जाती हैं, खुसूसन एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।